हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष को कनागत क्यों कहते हैं, आज मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगी और इसका अर्थ भी बताऊंगी, क्योंकि अधिकतर लोग जानते हैं पितृपक्ष और कुछ लोग कहते हैं कनागत चल रहे हैं। तो ये नाम आखिर क्यों पड़ा, अगर आप डीपली सुनेंगे समझेंगे तो बात आपको समझ में आएगी। पहली चीज तो पितृपक्ष क्या है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक कुल 16 दिन का समय पितृपक्ष का कहलाता है। इस काल में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करके हम पितरों को स्मरण करते हैं और उनको तृप्त करते हैं, यानी कि भावना उनके प्रति हम व्यक्त करते हैं श्रद्धा के साथ, इसीलिए इसको श्राद्ध कहते हैं। अब आती है बात, जैसे कि टॉपिक है कनागत क्यों कहा जाता है। कनागत कन्या राशि में सूर्य का गोचर होता है। इसमें जब मतलब पितृपक्ष आते हैं तो कन्या राशि में सूर्य का गोचर होता है। इस समय सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करता है। गत शब्द का अर्थ है संस्कृत के गमन से निकला है, जिसका अर्थ होता है जाना, प्रवेश करना। अतः सूर्य के कन्या राशि में गमन करने के कारण ही इसको कनागत कहा गया है। लोक परंपरा में इसका अर्थ है गांव देहात और लोक भाषाओं में पितृपक्ष को कनागत इसलिए भी कहते हैं कि इस समय कन्या राशि का असर ज्यादा चलता है। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार श्राद्ध काल सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर ही आता है, इसलिए इसका नाम कनागत या श्राद्ध पड़ा। कनागत शब्द को कुछ लोग कन्याओं का आगमन भी मानते हैं। मानता यह है कि पितृ इस समय अपनी संतानों के यहाँ आते हैं और आशीर्वाद देकर तृप्त होते हैं, इसी कारण इसे पितरों का आगमन काल भी कहा गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पितृपक्ष को कनागत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। कन्या प्लस गत यानी कनागत। यही कारण है भारत के कई प्रांतों में पितृपक्ष का लोकप्रिय नाम कनागत श्राद्ध। कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा कनागत चल रहे हैं, हम कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे, आपने देखा होगा। तो ये चीजें इसके लिए मतलब कनागतों में निषेध होती हैं, शुभ कार्य निषेध होते हैं, लेकिन पूजा पाठ दैनिक दिनचर्या आप कर सकते हैं। इसके अलावा मानता यह भी है कि पितृपक्ष में पितर अपने वंशजों के घर मतलब आते हैं, वे भोजन जल तर्पण की अपेक्षा करते हैं, इसलिए इन 16 दिनों में श्राद्ध पिंडदान तर्पण करना आवश्यक होता है। प्रत्येक दिन जिस तिथि को पितरों की मृत्यु हुई है उस तिथि पर श्राद्ध किया जाना चाहिए। पितरों को जल, तिल, कुश और पिंड अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण अथवा गरीब को भोजन कराना भी पितरों को भोजन कराने के समान माना जाता है। कनागत में विशेष रूप से अनाज, वस्त्र, घी, गुड़, धान्य का दान शुभ माना जाता है। तर्पण करें, पितरों को तृप्ति मिलती है। दान करें, पितरों को संतोष प्राप्त होता है। ब्राह्मण भोजन से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। अब निषेध क्या होता है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नई दुकान, व्यवसाय करना, शुभ कार्य आदि वर्जित माने जाते हैं। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। लोग मानते हैं कि यदि कोई पितरों का श्राद्ध नहीं करता तो पितृ नाराज होकर कष्ट देते हैं। इस काल में कनागत मेला भी कहते हैं इसको, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत में कई जगह पितृपक्ष मेला लगता है। गया, बिहार में पिंडदान करने की विशेष परंपरा है। यह मानता यह भी है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे सप्तमी का श्राद्ध जिसमें अल्प आयु में मरते हैं लोग। अष्टमी का श्राद्ध स्त्रियों का माना गया है। नवमी का श्राद्ध कहा जाता है दुर्घटना या असमय मृत्यु वालों का। और सर्वप्रथम अमावस्या महालय अमावस्या है। इस दिन श्राद्ध करके सभी पितरों को आप तृप्त कर सकते हैं। ज्योतिष कारण के अनुसार कहा जाता है कि इस समय सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, इसलिए पितृपक्ष को कनागत श्राद्ध भी कहा जाता है। कनागत सिर्फ श्राद्ध का समय नहीं है, बल्कि ये पितरों का आगमन, आशीर्वाद पाने और कृतज्ञता जताने का पर्व है, इसलिए बड़े आदर और श्रद्धा से मनाया जाता है कनागत। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कनागत का क्या अर्थ है। तो पितृपक्ष और कनागत एक ही को ही मानते हैं। बस कनागत जो है श्राद्ध, कनागतों में श्राद्ध मतलब समय के अनुसार करना चाहिए। दोपहर में किसी भी ब्राह्मण को आप भोजन आमंत्रित कर सकते हैं। पूरा महीना गाय की आप सेवा करें, और नहीं कर पाते तो अंतिम दिन जो कहते हैं ना सर्वपितृ अमावस्या, इस दिन जो है आप जरूर गाय को
कुछ अपने हाथों से खिलाएं, कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं। इससे आपके पितर आशीर्वाद देते हैं, और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो जीवन में हमारे सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। घर में अगर किसी भी तरह का किसी की कुंडली में पितृदोष है तो वो भी दूर होता है, और जब घर में शांति आती है तो बरकत अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।